गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। और हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था सीपीएल एलसी के कमेंट्स के जवाब का। तो आज जो डिस्कशन होने जा रहा है वो 45 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है। इसके लिए हमने थंबनेल में लिया है कड़वी सच्चाई जान लो, आखिर क्या हासिल कर लोगे आप, आश्वासन के भरोसे कब तक परिवार बिना कुछ नहीं। मतलब कि साथियों, कड़वी सच्चाई ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति या इंसान हो इस धरती पर, जब जन्म लेता है तो वह अकेला इस दुनिया में आता है, कोई भी उसके साथ नहीं होता है। इसलिए आप किसी के भरोसे ना रहें कि दूसरे लोग मेरा साथ देंगे। इसलिए जो भी सीपीएल एलसी लो भाई बहन हैं, उसको अपनी आवाज़ खुद बनना होगा। मेरा एक प्रश्न है, भगवान ने हमें आंखें आगे क्यों दी हैं, पीछे क्यों नहीं दी? यदि है किसी के पास इसका जवाब तो वो कमेंट में इसका रीजनेबल आंसर मुझे बताए। और मेरा मानना है कि भगवान ने हमें आंखें इसलिए दी हैं कि हमेशा आगे की ओर देखें, पीछे जो बीत गया उसमें सुधार करके आगे बढ़े। कहने का तात्पर्य है ये है कि हमें लगातार जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए। इसलिए भगवान ने हमें आंखें दी हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे के भरोसे नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, आपको स्वयं अपनी आवाज़ बनना होगा। यदि हमारे सामने खाना रखा हो और हम उसे खाने का प्रयास ना करें, खाना अपने आप अपने मुंह में नहीं आएगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। आज के वर्तमान समय की बात करें तो सीपीएलओ एलसीएलओ में यूनिटी दिखाई सी नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे यदि हमारा परिवार एक नहीं होगा, क्योंकि हमारा परिवार बिखरा बिखरा सा नज़र आने लगा है। ये काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हम लोग हेडक्वार्टर गए और अभी हाल ही में सीएम आवास पर कुरुक्षेत्र गए तो यहाँ पर देखने को मिला कि अगर कुछ चेंजमेंट करने के लिए बोला जाए तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो ये बात होती है एक यूनिटी की। पंचकुला और कुरुक्षेत्र गए थे, आप सभी को पता होगा। पंचकुला गए, मतलब कि दो चार बंदे अंदर बात करके आए, जब बाहर आए तो बाहर बंदे बोल रहे आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। बट आगे आने का क्रेडिट बहुत कम लेना चाहते हैं। और ऐसा ही हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे सैलरी की बात 2 पॉइंट में की गई थी। अगर उसका 1 पॉइंट बन जाता तो बहुत ही बेटर होता, क्योंकि उसमें डिस्कशन पहले किया जा चुका था कि सीपीएलओ को जो है एक टेक्निकल ग्रेड पे 25,400 मिलना चाहिए, और नीचे भी फिर सैलरी का डिस्कशन किया हुआ था। और जब जितने भी हम किसी को ज्ञापन दे रहे हैं तो वहाँ पे सभी आश्वासन मिल रहे हैं। अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। शायद हरियाणा में बहुत जगह तक अब तक जो हैं वो ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक जिन्हें भी मिले हैं सभी आश्वासन मिले हैं। परिवार बिना कुछ नहीं। तो साथियों, एक कहानी आपने सुनी होगी एकता में बल की। उसमें क्या है कि अगर आप एक लकड़ी को तोड़ोगे तो वो जल्द से टूट जाएगी। अगर लकड़ी का बंडल हुआ, मतलब कि गट्ठा हुआ, अगर आप उसका तोड़ना का प्रयास करेंगे तो वो जल्दी से नहीं टूटेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ बंधी होती हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लो अगर आप कोई भी लकड़ी, मान लो अगर प्लेन लकड़ी या आपका दरवाज़ा है, कितना सुंदर लगता है, आप उसमें लोहे की कील डालो और फिर उनको निकालो, वो कितना भद्दा सा नज़र आने लगेगा। इसलिए तात्पर्य यह है कि जो हमारा फैमिली है उसमें एकता हो। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा कुछ हो तो जिस भी भाई बहन की सीएम साहब से जानकारी है या उनसे कांटेक्ट हो सकता है तो 2-4 बंदे मिल लो। और 2 ही इश्यू हैं सीपीएलओ के, तो 2 इश्यू हैं। एक तो सैलरी इंक्रीमेंट का, दूसरा जॉब सिक्योरिटी का। और एलसीएलओ का भी कुछ नहीं हुआ है, तो वो हम उनसे पूछ सकते हैं कि एलसीएलओ का कोई वजूद होगा या नहीं। अब चर्चा कर लेते हैं जो कमेंट्स आए हुए हैं उन पे। वैसे साथियों, आज मैं टाइम निकाल के, थोड़ा सा समय मिल गया था इसलिए भी वीडियो बना लिया, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम आए हुए हैं एचटेट और सीटेट के, तो उसका मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा समय मिल गया था तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने बनाई गई है। सुनील कबीरपंथी जी ने पूछा है कि एडीसी बोलता है कि जो भी हुआ है डिपार्टमेंट से हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वो जो एडीसी हैं, चाहे कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में हो, एडीसी के हाथ में कुछ नहीं है। जो भी सीपीएलओ या एलसीएलओ का हो रहा है वो सभी डिपार्टमेंट से हो रहा है।
डायरेक्ट यहाँ मेन ऑफिस से है, वहाँ से होता है। जो लोकल ऑफिस होते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, वहाँ से कुछ भी नहीं होता है। फिर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ एलसीएलओ का, तो एलसीएलओ का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है सुनील जी। जब भी होगा वैसे आपको पता लग जाएगा, अगर नहीं भी पता लगेगा तो वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। फिर हमने एक वीडियो बनाई थी, उस पर आए थे अस्थायी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। तो इसमें कहा गया था कि अस्थायी जो कर्मचारी हैं वो स्थायी कर्मचारी के समान ही उसको वेतन मिले। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जी का था कि पक्का करेगा क्या, तो पक्का की तो अभी पता नहीं है। बाकी इस वीडियो में ये था कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं, कोई भी उनको ऐसे न समझे कि ये तो वैसे ही कर्मचारी हैं, इनको एक स्थायी कर्मचारी माना जाए, क्योंकि ये बराबर काम करते हैं एक स्थायी कर्मचारी के। फिर सुभाष शर्मा जी ने बोला राइट, इनको ये जो वीडियो था ये अच्छा लगा, इसके लिए इनको थैंक यू। फिर है कान सिंह जी ने, इन्हें पूछा शेर तो 4 साल तक अग्निवीर भी साथी ही है, तो उनको भी समान वेतन भत्ता रेज पानी मेडिकल वगैरह वगैरह सब सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, आपका सुझाव सही है कि वो भी तो वही काम कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है अग्निवीर की, तो वो तो मुझे पता नहीं है, बाकी उसके बारे में आपको ज़्यादा पता होगा। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदल सकते नियम, ये हमने वीडियो बनाया था। तो प्रकाश चंद जी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से कोर्ट केस करो तभी कुछ हो सकता है। तो मैं इसका, और इन्होंने अमित कुमार जी ने भी बोला है कोर्ट केस ओनली, और राम हरी ने जो बोला है भाई 100 बात की एक बात, जब तक इस भर्ती पे कोर्ट केस नहीं होगा तब तक यह सरकार हमें ऐसे ही परेशान करती रहेगी। तो प्यारे साथियों, हमें सबसे बड़ी बात है कि पहले सीएम साहब से मिल लेना चाहिए कि सीएम साहब क्या कहते हैं और क्या हमारा एलसीएलओ और सीपीएलओ का आगे फ्यूचर क्या होगा, तो उनसे मिल लेना चाहिए। जिस भी भाई बहन की जानकारी है तो 2-4 बंदे उनसे पर्सनली जाके बात कर लो, क्योंकि अब तो उनके जो नंबर हैं वो भी सार्वजनिक किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है, फिर हमने एक और वीडियो डाला था कि एलसीएलओ का समाधान क्या राजा के पास है, क्योंकि हम वहाँ गए थे। तो वहाँ पे सपना शर्मा जी का कमेंट आया है, सीएम सर से कहें और वैकेंसी सीपीएलओ की आउट ना करें, वैकेंट सीट पर ही एलसीएलओ का अपॉइंट करें। देखो उस समय बात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जब भी अगर कोई जाएंगे तो हम देख लेंगे कौन वहाँ जा रहा है कौन नहीं। अगर मैं वहाँ गया और ये पॉइंट ज़रूर रखेंगे। और फिर है सुरेंद्र कुमार जी, और सैलरी नहीं मिलेगी, सारा काम फ्री में ही करना होगा, यह भी लिखना चाहिए था। वर्क ऐसा जैसा कलर लगा रखा हो। देखो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का पैसा है कहीं नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा आपको मिलता रहेगा। अभी भी आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही 1 मंथ की आपकी सैलरी आई है, बाकी मंथ्स की नहीं आई है, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा कहीं नहीं जाता है, वो आपको मिलेगा। वर्क अभी आपने जो लेटर में है वो मेंशन है, बाकी फिजिकली अभी वर्क वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जब सीपीएलओ फिजिकली वर्क स्टार्ट करने बैठेंगे तब पता चलेगा कि उस लेटर के अकॉर्डिंग हम कितना कितना काम कर रहे हैं। फिर एक और वीडियो बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदल सकते नियम। तो ये क्या था कि जब भर्ती स्टार्ट होती है, यानी कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होता है, जब तक भर्ती कंप्लीट होती है, जो भर्ती के नियम हैं वो बीच में नहीं बदल सकते। तो जीवन संग्राम जी का कमेंट आया था कि एक्सेल शीट बनाओ, जो एग्री हैं जो एक्टिव हैं उनके साथ पहले मीटिंग करो, सभी मेंबर संभव ही नहीं कि इकट्ठे हो पाए कंट्रीब्यूशन करके आगे। तो ये इनका कमेंट्स था कि एक्सेल शीट बनाओ। तो साथियों बात ऐसी है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस जॉब की इम्पोर्टेंस समझते हैं, लेकिन जिस दिन वो इम्पोर्टेंस समझने लग गए ना, उस दिन सभी इकट्ठे भी होंगे और सब कुछ होगा। ये जो आपका एक्सेल सीट का सुझाव है ये बिल्कुल अच्छा है, इस पे अमल किया जाएगा। फिर सुनील गवल जी पूछ रहे हैं कि एलसीएलओ का कुछ होगा कि नहीं, तो अभी तक कुछ भी एलसीएलओ का नहीं हुआ है। एक मीटिंग फिक्स कर लो, अगर किसी की जानकारी है तो तब सीएम साहब से पता कर लिया जाएगा कि इनका भी कुछ है या नहीं। फिर नेक्स्ट है, ये हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सरपंच द्वारा ये बोला गया था कि जो सीपीएल हमारे गांव में लगा है उसको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं। तो अमित कुमार जी का कमेंट है, जींद ब्लॉक के कंप्यूटर बीडीओ ऑफिस ने ले लिए हैं और एग्ज़ाम कब होगा, जो फॉर्म भरे गए थे
1500 वैकेंसी के। तो दोस्तों ये जो 1500 वैकेंसी के फॉर्म भरे गए थे, इसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ये आरती रानी जी ने पूछा है। क्योंकि मैं भी वहाँ अभी हाल ही में जब गए थे हम हेडक्वार्टर में, तो जब अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि जो भी वैकेंट गांव हैं जहां CPLO नहीं है, वहां 1500 वैकेंसियों के लिए एग्ज़ाम ज़रूर होगा। बाकी ये टाइमलाइन नहीं बताई गई थी कि कब तक ये एग्ज़ाम होगा। फिर नेक्स्ट है, ये हमने एक वीडियो बनाया था, क्या सभी CPLO की सैलरी आ गई, तो इससे रिलेटेड था। इन्होंने लिखा था कि कुछ नहीं आया है, तो आप वेट कीजिए। अगर उस दिन आपकी अपडेट नहीं होगी, लेकिन अभी आपकी अपडेट हो गई है। अगर फिर भी आपकी नहीं आई है तो जो आपके जेड क्रीम हैं आप उनके संज्ञान में दीजिए कि मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है। फिर ये इन्होंने पूछा है एस्टो एलिंगटन ने, भाई CPLO को सबको पता है कि आ गई है, कोई बात नहीं है जैसे देशवाल जी बताते हैं, कोई नई बात बताया करो जैसे देशवाल जी बताते हैं। देखो CPLO की जो सैलरी आई थी ये सभी को पता चल भी जाता है और नहीं भी पता चलता, क्योंकि मैंने ही जब 2-4 कैंडिडेट को बताई तब उनको पता लगा कि हमारी सैलरी आ गई, तब उन्होंने अकाउंट में चेक करा, तब पता चला। वो बोले कि मैसेज तो आए नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैसेज उसका आए, लेकिन सैलरी जो है वो अकाउंट भी चेक कर लेना चाहिए। 6000 आए हैं 4 मंथ की आनी थी, तो वो मैंने वो कहा ना कि गवर्नमेंट का पैसा कहीं नहीं जाता, वो आपका आ जाएगा। फिर है LCLO का कोई हल, इसका हम रिप्लाई कर चुके हैं। सुशील कुमार जी ने सब बकवास है, कुछ नहीं होना है। ये तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि डेली आपकी जो CPLO ही अभी तक जो कुछ हो रहा है CPLO का ही हो रहा है, और CPLO की मीटिंग भी हो रही है, उनके लेटर भी आ रहे हैं कि आगे क्या क्या काम करवाया जाएगा। और आप क्या हैं CPLO या LCLO, कमेंट्स में ज़रूर बताने का प्रयास करें। तो एक वीडियो हमने बनाया था, तो उसमें एक साथी का कमेंट आया हुआ था कि भाई आप घर वाले देखते हैं ये वीडियो, प्लीज़ सैलरी से रिलेटेड वीडियो ना बनाया करें, और रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी पिछले 6 महीने से नहीं आई है। साथ ही दोस्त, आप 6 महीने की अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं आई है, तो आप हैं CPLO, आपकी सैलरी ज़रूर आएगी, क्योंकि आप LC नहीं हैं। LC होते आप एक LC का से पूछ के देखो कि सैलरी से रिलेटेड अगर उससे बात करें तो उनका तो ऐसा है ही नहीं कि कभी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कमीशन बेस बोला है, वो कमीशन भी अभी तक नहीं आया है। लेकिन CPLO का तो कुछ होना ही है। हाँ, मानते हैं कि जो 6000 है वो बहुत कम अमाउंट है, लेकिन उसमें बोला गया है कि आने वाले जो समय में है 300 पर ट्रांजैक्शन हर किसी के अकाउंट में दी जाएंगी। वो कब दी जाएंगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो मेरी तो यही है, नहीं आ रही तो आप अपने घर वाले बोल लो, घर वाले तो बोलते ही हैं कि आपकी सैलरी का क्या रहा। तो आप जो भी ADC हैं या आपके जो अधिकारी हैं, आप उनके संज्ञान में ये बात लेके जाएं। फिर है, ये पूनम जी ने पूछा है, सर क्या CET पास कैंडिडेट्स अदर से बिलोंग करे तो भी मिलेगा क्या? देखो 9000 रुपये से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई थी, तो ये जो 9000 कब मिलेंगे, जब आप नया CET अगर एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो पास करने वाले कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल होंगे उनको 2 साल तक 9000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक हमने वीडियो बनाई थी कि 100 वर्कर्स के प्लाट, तो इन्होंने बोला था साउंड नहीं आ रही थी, मैंने इसमें चेक किया था, जो साउंड है वो बिल्कुल सही आ रही थी। तो दोस्तों ये थे आज के सारे कमेंट्स, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।